हेलो पावरफुल सोल, आइए देखते हैं आपके करियर के लिए क्या खास मैसेज है। यहाँ पे आपके करियर में क्या चेंज आने वाला है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड, सबसे पहला मैसेज है फॉलो योर ड्रीम्स। आप जितने अच्छे से अपने ड्रीम्स को फॉलो करते हैं, जितनी शिद्दत से अपने ड्रीम को फॉलो करते हैं, यहाँ पे यूनिवर्स आपके साथ है। यूनिवर्स कह रहा है विश मांगो, ठीक है। यूनिवर्स कह रहा है जो भी आपके मन में है, मे बी शायद आप किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब कर रहे होंगे, ठीक है। वहाँ पे आपके अपने कुछ ड्रीम्स होंगे, ठीक है। आप विजन बोर्ड बना सकते हो, आपको क्या चाहिए, ठीक है। अपने स्टडी टेबल के आगे लगा सकते हो। आप एक स्टूडेंट हो और आपको पता है आप किस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो, तो उसमें भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अपनी ड्रीम्स को फॉलो करो। बिजनेसमैन हो, ठीक है। आपकी क्या स्ट्रेटजी होने वाली है आपकी नेक्स्ट 6 मंथ में, और आप खुद को कहाँ देख रहे हो, और आप क्या चाहते हो, क्या स्ट्रेटजीज, क्या प्लानिंग रहेगी, उसको मैप अप करो। यहाँ पर अपने ड्रीम्स को फॉलो करो, जो भी ड्रीम्स है आपका। और हो सकता है आप ऑलरेडी अपने लाइफ में किसी चीज़ को लेके काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, मतलब जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, बट स्टिल आपके कुछ और अरमान है, कुछ ड्रीम्स है, कुछ क्रिएटिविटी आपके अंदर है जिसको आप चाहते हो कि मैं साइड बाय साइड लेके चलूँ, और आपका वो ड्रीम है कहीं ना कहीं, और उसे ख़त्म नहीं करना चाहते हो, तो उसे भी ज़िंदा रखिए, क्योंकि यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है फॉलो योर ड्रीम्स, ठीक है। कब आपकी लाइफ में क्या चेंज आ जाए आपको नहीं पता, और यूनिवर्स यहाँ पे आपसे कह रहा है कि अपने ड्रीम्स को फॉलो करो, अपने ड्रीम्स को सुनो, ठीक है। सी गिव इन टू अ पैशन। जो भी चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, जो भी बनना चाहते हो, ठीक है, पैशनेटली करो। हर चीज़ को करने में पैशन की ज़रूरत होती है। अगर आप पैशनेट नहीं हो तो आप उस काम को कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस कार्ड में आप पैशन भी दिख रहा होगा आपको, और डिस्ट्रैक्शन भी दिखाई दे रहा होगा। जिस काम को करने में आपको मज़ा नहीं आ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं आप वहाँ कभी खुश नहीं रहोगे। और अगर आप खुश होना चाहते हो तो उस काम को चूज़ करो। इट्स नॉट कंपल्जन कि वो बहुत ही ऐसा कोई काम हो जहाँ पे बहुत हाई सैलरी मिल रही हो। आप छोटा से छोटा काम भी कर सकते हो जो आपको लगता है कि ये मुझे खुशी देता है, ये काम करके मुझे खुशी मिलता है, और मैं इसको कैसे बेहतर तरीके से इंजॉय, अगर आप इंजॉय करो ना, आपका काम देख के लोग खुश होंगे, या फिर उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, या आप कह लो कि लोगों को भी आप पसंद आओगे, क्योंकि आप इंजॉय करो अपने काम के साथ। वो कहेंगे देखो, जैसे एलन मस्क, वो पागल है, वो पैशनेट है अपने काम को लेके, और हम सब उसकी तरफ देख रहे होते कि वाओ, ये इंसान क्या है, ये इंसान क्या कर रहा है अपनी ज़िंदगी में। वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ अपने पैशन को फॉलो कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। वो भी चाहता एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चुपचाप से एक छोटी सी नौकरी या जॉब कर रहा होता, ठीक है। ऐसा नहीं है। या फिर वो छोटा मोटा कोई बिजनेस कर रहा होता, उसे इन सब चीज़ों से ज़्यादा कुछ चाहिए लाइफ में, ठीक है। और वो खुश है वो जो कर रहा है, और एक्चुअली में यही करना ही है आपको। आपको फॉलो करना है जो आपका ड्रीम है। उसके लिए पागलपन बहुत ज़रूरी है। और अगर अभी इस स्टेज में आपको वो चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है, इट्स ओके, इट्स ओके, क्योंकि वो चीज़ों को बनाने में टाइम लगता है, पाने में टाइम लगता है। पर मैं अपना हर दिन उस काम को उसी तरीके से समर्पित करना चाहता या चाहती हूँ, और मैं खुश रहना चाहता हूँ कि मैं इस काम को कर रहा हूँ, ठीक है। जब हम अपने ड्रीम को फॉलो करते हैं तो यूनिवर्स हमारे अंदर एक अलग ही एनर्जी हम अपने अंदर फील करते हैं, और यूनिवर्स की तरफ सेंड कर रहे होते हैं कि यूनिवर्स, मुझे तो मज़ा आ रहा है मेरे काम में, एंड आई नो कि कुछ अच्छा होने वाला है। ऐसी एनर्जी में आप रहते हो पूरे दिन, और पूरा एक दिन अगर आप ऐसे सोच रहे हो और आप ऐसा हर दिन कर पा रहे हो, तो इससे अच्छी बात और क्या होगी, राइट। लेट्स सी और क्या कार्ड है आपके लिए यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, नेक्स्ट कार्ड आपके लिए यहाँ पर है अफर्मेशन फॉर एक्सेप्टेंस। कुछ चीज़ें देखिए, मैं आपको सच बता दूं, कुछ चीज़ें ऐसी आपकी लाइफ में आएंगी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी, नो डाउट। आपको पता है डेस्टिनी एक चीज़ होती है, और मैं और हम सब डेस्टिनी में मानते हैं, फेट में मानते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके काम में बाधा बनेगी, आपके काम में ऑब्स्टिकल्स लेकर आएंगी, और जो चीज़ें आप सोच बदल नहीं सकते, उसके विपरीत अगर हो सकता है कुछ चीज़ें जा रही हो। जैसे मान लीजिए हमने कुछ और प्लान किया था कि मैं जब कॉलेज में हूँगा तो मैं ये चीज़ें कर लूँगा, या मैं ये कर रहा हूँगा, ठीक है, पर वो चीज़ें नहीं हुई इस हिसाब से। इट्स ओके, वो चीज़ें नहीं हुई, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो अब भी नहीं हो सकती, ठीक है। और मैं यहाँ पे आपके करियर की बात कर रही हूँ, आपकी ड्रीम की बात कर रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप अभी कोई चीज़ शुरू नहीं कर सकते, ठीक है। और जो भी चीज़ें हो रही हमें लाइफ में, इसको सिंपली एक्सेप्टेंस देना पड़ता है कि दैट्स लाइफ, हम इससे भाग नहीं सकते, ठीक है। बट हमारे पास जो भी चीज़ है, जो भी रिसोर्सेज हैं, प्रोसेस है, या फिर हमारी जो प्लान्स हैं, वो हम अभी भी फॉलो अप कर सकते हैं, हम अभी भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर समय के हिसाब से या तो चीज़ें में आप अपने प्लान्स में थोड़ा चेंज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अपनी ड्रीम को ऐसे छोड़ नहीं देना है कि अरे किस्मत ख़राब है, किस्मत साथ नहीं दे रही है। कभी-कभी क्यों कहा जाता है कि अपनी किस्मत खुद लिखो, क्योंकि किस्मत भी अभी कभी-कभी आपको देखती है कि चलो मैंने इसके लाइफ में चैलेंज दिया, प्रॉब्लम दिया। ये कितना ज़्यादा डेस्परेट इस चीज़ को पाने के लिए, कितना ज़्यादा डेस्परेट है अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए। लेट्स सी, आप में से आधे लोग तो गिव अप कर देते हैं, इसी मोमेंट पे गिव अप कर देते हैं। पर आपसे आधे लोग जो सक्सेसफुली हैं, जो सक्सेस हैं, रिच है अपने लाइफ में, बिलियनियर्स हैं अपने लाइफ में, वो कैसे वहाँ तक पहुँचे? क्योंकि ऐसा तो नहीं उनकी लाइफ में कोई स्ट्रगल आया हो, सबकी लाइफ में आता है, पर उन्होंने अपने ड्रीम्स को छोड़ा नहीं कहीं ना कहीं यहाँ पर। और सेम चीज़ मैं यहाँ आपके लिए भी देख पा रही हूँ कि यूनिवर्स कह रहा है कि ना, कोई भी कीमत हो जाए, कुछ भी हो जाए, अपने ड्रीम्स को नहीं छोड़ना है, ठीक है। इन देयर शू मोमेंटम सी, मैं आपसे यहाँ पे मोमेंटम की अगर बात आएगी तो मुझे लगता है यहाँ पे ग्रीन लाइट, आप ग्रीन लाइट देख रहे हो, मतलब यूनिवर्स आपको कह रहा है लेट्स गो बेबी, लेट्स गो, ठीक है। आप एक चीज़ और देख रहे होगे जहाँ पे डाइज डाइज डाइज, ठीक है। ये ये प्रोबेबिलिटी है, मतलब ओ आई डोंट नो, यूनिवर्स कुछ भी आपके लिए लेकर आ सकता है। तो प्लीज़ मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट, राइट। आपको क्या चाहिए उस चीज़ पे वर्क करो, आपको क्या चाहिए उस चीज़ के लिए पागल हो जाओ, आपको क्या चाहिए, ठीक है, उस चीज़ को बस ध्यान करो। और यूनिवर्स कह रहा है गो 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 विद द फ्लो, ठीक है। उस चीज़ के लिए वर्क करो जो तुम चाहते हो, जो तुम मैनिफेस्ट करो। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला विजन बोर्ड बनाने के लिए। आप एक डायरी बना सकते हो जिसमें आप ग्रैटिट्यूड या मैनिफेस्टेशन बुक बना सकते हो अपनी, जहाँ पे आप हमेशा लिख सकते हो उन चीज़ों को जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपने लाइफ में, ठीक है। आपके लाइफ में मोमेंटम आता दिखाई दे रहा है, आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। यही सही टाइम है आपकी लाइफ में कि आप अब धीरे धीरे जो गाड़ी है आपकी अब सही डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई दे रही है। इन देयर शूज़, ओके ओके। देखो कभी हम लोग क्या करते हैं, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, हम जब दूसरों से खुद को कंपेयर करते हैं या हमें लगता है अरे इसको तो लक से मिला होगा, इसने क्या मेहनत की होगी, ये कैसे यहाँ पहुँच गया होगा, ये तो इस लायक ही नहीं है, ठीक है। जब हम किसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं किसी तरीके से, या हम खुद को किसी से कंपेयर करते हैं, ठीक है, आप उसको खुद की जगह रख के देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये कोई लक नहीं होता। लक, हाँ, लक एक और चीज़ है, पर आपने उसकी सिचुएशंस को कभी नहीं समझा, कभी नहीं देखा। उसने कितना हार्डवर्क किया, कितना मेहनत किया, किस तरीके से वो वहाँ पहुँचा, आपको कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। अगर आप भी वहाँ पे वैसा पहुँचना चाहते हो तो उसने कितनी अपनी रातों की नींद गंवाई होंगी, ठीक है। कितना उसका भी मन करता होगा, कितने प्लेजर्स को उसने नो कहा होगा अपने प्लेजर को। उसका मन नहीं करता अपने दोस्तों के साथ घूमने का, नहीं, लेकिन वो दोस्तों के साथ नहीं घूम रहा है, वो अपने काम पे, अपने बिजनेस पे, अपने स्ट्रैटेजीज को यहाँ कोशिश कर रहा है कि उसको मैं कितना ज़्यादा इम्प्लीमेंट करूँ, ठीक है। कितनी जल्दी से जल्दी मैं अच्छा अपने ड्रीम को फुलफिल कर पाऊँ, अपने टारगेट को अचीव कर पाऊँ, लाइफ में अच्छा कर पाऊँ, ग्रो कर पाऊँ, अपने लाइफ में अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे पाऊँ, ठीक है, लाइफस्टाइल दे पाऊँ। तो यहाँ पे ये उसके दिमाग में ये चलता है, ठीक है। हर कोई चाहता है लाइफ में प्लेजर हो, हर कोई चाहता है, पर आपने देखा होगा जो लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे ना, उनके दोस्त बहुत कम होंगे। क्योंकि जब हम कुछ कर रहे होते हैं ना, बहुत से लोग छूट जाते हैं, पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि उनको पता है उन्हें लाइफ में क्या चाहिए, और वो चीज़ों को पकड़ के नहीं रख सकते, ठीक है। उन्हें पता है ये चीज़ें फिसल के मुझसे दूर हो ही जाएंगी, आई नो, बट मुझे अगर कुछ पाना है तो मुझे उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। एंड इस पीरियड में आपसे भी शायद इस तरह की चीज़ें यूनिवर्स एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको करनी चाहिए। लेट्स सी और क्या मैसेज है यहाँ पर आपके लिए। Charm. You mesmerize people with your charm and elegance. You have a style and captivate your audience. Use your confidence to your advantage. अब आप क्या है, आप हो चार्मिंग पर्सन, आप हो गुड लुकिंग पर्सन, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी, लोग अपने करियर फील्ड में चाहे वो आप कोई भी काम करते हो, गुड लुक्स मैटर। रीज़न क्योंकि यही चीज़ ऐसी है। अब ऐसा आप कहोगे नहीं मैं तो सुंदर नहीं दिखती, अगर आप चाहे जो भी मैं कहूँगी कि कॉम्प्लेक्शन के हो, ठीक है, चाहे जिस तरीके से दिखते हो, चाहे जो हाइट हो जाए, अगर आप एक अच्छी सी ड्रेसिंग कर लेते हो और एक लाइट मेकअप वेयर कर लेते हो, ठीक है, तो आपको पता है आपके ऊपर कैसे हेयर स्टाइल अच्छी लगती है और किस तरह के कपड़े अच्छे लगते हैं, बस बहुत है, बस बहुत है। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं कि आपको लगता है कि मैं अच्छा नहीं दिख सकता या अच्छी नहीं दिख सकती, क्योंकि
आपका बोलने का स्टाइल, अच्छा मान लो कोई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और चार्मिंग पर्सन आपके सामने आ जाए लेकिन उसको बोलना ना आता हो, ठीक है, जब वो बोलता हो तो उसकी आवाज़ बहुत अजीब हो, या तो वो रुक रुक के बोलता हो, या तो कुछ ऐसा है कि वो फालतू बातें ज़्यादा करता हो बजाय कि काम की बातें के, ठीक है, तो आप थोड़ी देर उससे बात करोगे ना, आपका मन नहीं करेगा कि अरे छोड़ो यार, हटो इसके सामने से, हटो इसको ज़्यादा इंटरटेन नहीं करना, नहीं ना इसको सुनना चाहोगे आप, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पूरा ओवरऑल पर्सनैलिटी वर्क आप कर सकते हो, ये चीज़ें सीखी जा सकती हैं, इन सब चीज़ों पे वर्क किया जा सकता है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि मुझे गॉड ने ऐसा नहीं दिया, मुझे गॉड ने वैसा नहीं दिया, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इन सब चीज़ों को अपने लाइफ में लेकर आ सकते हो, बस इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा वर्क करना पड़ता है। जो लोग अपना बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है, या आप अच्छा हेयर स्टाइल लेके अपना पूरा लुक चेंज कर देते हैं, ठीक है, या आप थोड़ा अपना ड्रेसिंग स्टाइल चेंज कर देते हैं, या मेकअप करना सीख जाते हैं जिन्हें मेकअप करना नहीं आता, तो आई थिंक ये सारी चीज़ें मुझे लगता है आपकी लाइफ में एक बहुत ज़्यादा अच्छा रोल अदा करती है, जो कि ये कहते हैं ना कि पर्सनैलिटी ही लोगों को आपकी तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। अगर आप कुछ कह रहे हो या आप चाहते हो कि सामने वाले मेरी बातें सुने या उस पर अच्छा इंप्रेशन पड़े, तो आपका लुक्स, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी हर एक चीज़ बहुत मायने रखती है, ठीक है। आप होंगे बहुत चार्मिंग पर्सन अगर आप हो, ठीक है, और आपका काम कुछ ऐसा है जहाँ पे आप सामने वाले को कन्विंस करने का काम करते हो, ठीक है, या आप किसी तरह के सेल पर्सन और आप चाहते हो कि सामने वाला आपसे वो सामान खरीद ले, ठीक है, तो आपकी पर्सनैलिटी, आपका कम्युनिकेशन, हर चीज़ यहाँ पे मैटर करता है, ठीक है। ओके, लेट्स सी। स्टैंड अलोन, कभी कभी आपको ऐसा मिलेगा कि आप सोचोगे कि मैं अपना काम क्यों ना मैं अपना खुद का कुछ शुरू करती हूँ, ठीक है, कभी कभी ऐसा मोमेंट होगा। और ऐसा होता है बहुत ज़्यादा जब आप किसी के अंडर काम नहीं कर रहे होते हो, ठीक है, किसी के साथ मिलकर काम नहीं करो, स्पेशल अगर आप कोई अगर इन्फ्लुएंसर ही हो मान लो, ठीक है, या आप कोई इंटरप्रेन्योर हो, आपका खुद का कोई स्मॉल बिजनेस है, आप चला रहे हो, ठीक, तो यहाँ पे आपको खुद ही अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना पड़ता है, खुद इंडिपेंडेंट बनता है, खुद अपनी फाइनेंशियली फ्रीडम आप चूज़ करते हो। अगर आप इस तरह के इंसान हो, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ऐसे लोग आए हैं जहाँ पे इसी वजह से पुश किया जा रहा है कि यूनिवर्स कह रहा है अपने ड्रीम्स को फॉलो करो, अपने ड्रीम्स को जो तुम करना चाहते हो, ठीक है। आप इतने चार्मिंग हो कि अपने चार्म से आप लोगों को उलझा या फंसा या रोक सकते हो और अपनी बातें सुनने पे मजबूर कर सकते हो। एडवांसमेंट या करियर ग्रोथ कैन बी एक्सपेक्टेड इन योर फील्ड ऑफ वर्क, जो भी फील्ड में आप काम करते हो, जिन भी चीज़ों में आप काम करते हो, वहाँ पे आप मुझे सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी तरफ कुछ ऐसा होने वाला, आपके लाइफ में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली है जो आपको सीढ़ियाँ देने वाली है और आप ऊपर चढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आप अपने लाइफ में खुद चेंजेस लाते हुए अपने लाइफ को बेटर बनाते हुए दिख रहे हो, और यहाँ पे आगे आपके लिए रिवार्ड, ये सही समय है जहाँ पे आप जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो, ठीक है, उसका रिवार्ड मिलते हुए आपको दिखाई दे रहा है। आप इतनी मेहनत कर रहे हो किसी चीज़ को लेने के लिए, यूनिवर्स देख रहा है, लोग देख रहे हैं आसपास में, और वो भी ये मानते हैं कि आप डिज़र्व करते हो, ये आप डिज़र्व करते हो, आपकी मेहनत डिज़र्व करती है ये रिवार्ड, ठीक है। आप इसके लिए बने हो और आप इसके हकदार हो, और ये आपको मिलेगा, कोई आपसे छीन नहीं सकता। आप किसी चीज़ के लिए तो बहुत मेहनत करो, आप ये किसी तरह के लिए प्रमोशन, बोनस, या कोई आपको ट्रिप ऑफर हो गई जो कि आपने बहुत अच्छा काम किया है तो बिजनेस ट्रिप आपको मिल रही है, ठीक है, डैमेज, देयर माइट बी फाइनेंशियल लॉस दैट यू डिडंट सी कमिंग, यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड, हैव अ कॉन्टीजेंसी प्लान, दिस इज नॉट द टाइम टू टेक रिस्क, ठीक है। फाइनेंशियली अगर देखा जाए, ठीक है, ये सब अच्छी बात है, आपके करियर में ये सब अच्छी चीज़ें हो रही है, बट फाइनेंशियल लॉस तो कहीं और कभी भी हो सकता है और कहीं से भी हो सकता है। इस समय पे आपको सेविंग्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है, बजाय कि आप ज़्यादा एक्सपेंसेस करें या बहुत बड़ी रिस्क लें। रिस्क लेने से, बहुत बड़े रिस्क लेने से बचें, ठीक है। ये आपके लिए एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको अपने काम आएगी फाइनेंसेस को डील करने में, ठीक है। जब भी आपके सामने ये वीडियो आ रही है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इस समय पे मुझे अपने फाइनेंसेस का ध्यान रखना पड़ेगा, वरना कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, मैं किसी ऐसी चीज़ में फंस सकती हूँ जहाँ पे मेरा ज़्यादा मनी का लॉस ना हो जाए, राइट। कोशिश करना है कि मुझे ऐसी चीज़ों में नहीं फंसना है। मील प्रेप मास्टरमाइंड, ओके, पहले मैं इसमें कार्ड्स ले लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। यूनिवर्स प्लीज गाइड, ओके, यहाँ पे आपके लिए आया है प्रोफेशनल बिंज वॉचर, ओके, थोड़े कार्ड्स मेरे अप एंड डाउन हो गए हैं यहाँ पर, ओके। यूनिवर्स प्लीज गाइड, ओके, जूम मीटिंग सर्वाइवर, ओह, वन मोर कार्ड,
सोशल मीडिया जंकी, ओके। तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको सोशल मीडिया चलाना बहुत ज़्यादा पसंद है, आपका बहुत सारा टाइम आपके सोशल मीडिया पे जाता है। पर ऐसा नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उतनी ही ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो अपने काम को लेके भी, चूँकि यहाँ पे ज़ूम मीटिंग सर्वाइवर है, ठीक है। अगर आप हो सकता है वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, या अपने कुछ मीटिंग्स या अपने काम अपने घर से ही आप हैंडल करते हो, ठीक है, या आपको कभी भी कोई मीटिंग होती है तो आप तुरंत वहाँ पे अवेलेबल हो जाते हो, आप अपने काम को उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, अपने जैसे अपने लाइफ में अपने आप को देते हो। यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो सेल्फ लव करते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे मैं ये कहूँगी, जितना टाइम आपका ये सोशल मीडिया पे जा रहा है ना, प्लीज़ वो टाइम पीरियड अपने उस ड्रीम को दो जो आपके काम से कुछ अलग, जैसे होता ना, मैंने कहा क्रिएटिविटी, जैसे सिंगिंग, डांसिंग एंड ऑल, पता नहीं क्या क्या, म्यूजिक वगैरह, क्या क्या नहीं पसंद होता, बहुत सारी चीज़ें। आपको जो पसंद है आप उसको दो, की बजाय आप सोशल मीडिया पे, हो सकता है आपका कोई सोशल मीडिया अकाउंट है जिस पे आप कुछ क्रिएटिव डाल रहे हो साइड बाय साइड, वो भी बहुत अच्छा है अगर आप ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो मे बी अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो साइड में, हो सकता है आप बहुत चार्मिंग पर्सन हो सकता है कि यूनिवर्स यहाँ पे कह रहा है कि आप खुद को भी यहाँ पे रिवील कर सकते हो सोशल मीडिया पे, जो कि आप बहुत चार्मिंग हो और अपने चार्म से लोगों को मदहोश कर सकते हो, जिसकी वजह से आपके बहुत सारे फॉलोअर्स बन सकते हैं। अच्छा, हो सकता है आप में से काफ़ी लोग बहुत अच्छा कुकिंग करते हो, अगर ऐसा कुछ है तो बताइएगा। या फिर आप चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज वे से अच्छे से रखना आपको आता है, ठीक है। कुछ लोग को ओसीडी हो सकती है यहाँ पे, या फिर आपको हर चीज़ ऑर्गेनाइज वे से, आपकी अपनी लाइफ में ना आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज वे से रखना पसंद करते हो, चीज़ें ऑर्गेनाइज वे से ही आपको अच्छी लगती है। थोड़ा सा भी कुछ इधर उधर, मेरी कार्ड अगर इधर हो जाएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसको सही से रखो, सही से रखो, इसको मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। चीज़ें जितनी भी अलाइन वे से होती है उतना ही आपको अच्छा लगता हो, शायद आप ये चीज़ें फील कर पा रहे हो। या फिर मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज़ और, आप मास्टरमाइंड हो, दिमाग तो आपको यूनिवर्स ने बहुत दे रखा है, ठीक है। अब हम मास्टरमाइंड होने के बावजूद भी अपने लिए उस माइंड का यूज़ नहीं कर पा रहे, तो फिर क्या ही फ़ायदा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मास्टरमाइंड हो, पर अपनी चीज़ों में कैसे हमें मास्टर करना है, या फिर अपनी चीज़ों को हम कैसे बहुत ऑर्गेनाइज वे से कर सकते हैं, या फिर हम अपनी चीज़ों को, हाँ, अपनी चीज़ों में मास्टर कैसे कर सकते हैं, ये बात तो सच है, यस। पर साथ ही साथ ये भी कहे कि कैसे हमें आगे बढ़ना है, सीढ़ियाँ कैसे चढ़नी है, वो सीढ़ियाँ मुझे कैसे मिलेंगी, ठीक है। उसके लिए भी दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। प्रोफेशनल बिंज वॉचर, या ओके, तो आप किस तरह का कंटेंट देख रहे हो, आप किस तरह का कंटेंट देखते हो, ये बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इससे आपकी पर्सनालिटी पे, आपके माइंड पे और आपके करियर को लेके। क्या आप उस तरह के कंटेंट वॉच कर रहे हो जहाँ पर आपको प्रोफेशनली कुछ अच्छा करने के लिए, लाइफ में अपने बिजनेस में कुछ अच्छा करने के लिए, या कुछ ऐसा पुश मिलता है जहाँ पे आप चाहते हो कि नहीं, मैं बहुत डिटर्मिनेशन से अपना काम को करना चाहती हूँ, बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड होकर अपने काम को करना चाहती हूँ। क्या इस तरह की चीज़ें आप देख रहे हो, या इस तरह की चीज़ें देख रहे हो जो आपको बहुत सपोर्ट नहीं कर रही हैं, ठीक है, बहुत सपोर्ट नहीं, बहुत टेम्परेरी प्लेजर दे सकती, बट लॉन्ग टर्म पे वो आपको कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल रही जो आप अपने करियर को लेके बहुत ही ज़्यादा वो हो जाओ। कि कभी कभी हम ऐसी कोई मूवीज़ देख लेते हैं जो हमें लगता है कि मुझे इसकी तरह बनना है, ठीक है, और मुझे इसकी तरह बनना और अपने करियर में बहुत अच्छा करना, जैसे ये इस मूवी में अपने करियर में इतना अच्छा कर रही। तो आप ये देखो आप कौन सा कंटेंट वॉच कर रहे हो। अगर आप बिंज वॉच भी करते हो ना, इट्स ओके, पर अगर बिंज वॉच कर रहे हो तो आप बिंज वॉच के चक्कर में अपना कितना टाइम अपने अपने करियर को, अपने करियर फील्ड में कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ देखो, अगर आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो और बहुत ज़्यादा बिंज वॉच कर रहे हो चीज़ों को, तो यहाँ पे चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। अगर आप यहाँ चीज़ों को सही नहीं करोगे तो अपने ड्रीम्स को आप कब टाइम दोगे, जब आप इन्हीं सबको इतना ज़्यादा टाइम दे रहे हो। तो थोड़ा टाइम मैनेजमेंट भी आई थिंक बहुत ज़रूरी है, इसलिए भी मील प्रिपरेशन मास्टर माइंड आया है, क्योंकि आपको अपने टाइम को मैनेज करने की ज़रूरत है, सब कुछ, ठीक है। तो यस, ये ना हो कि आप बस काम कर रहे हो, बस कर रहे हो, आपको उसमें मज़ा नहीं आ रहा है। एक्चुअली काम में हमेशा मज़ा आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कोई ना कोई रास्ता हमेशा होता ही है, उसको निकालो, ढूंढो, चेंजेस करो, तभी समझ में आएगा कि आपको क्या चाहिए और लोगों को क्या चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग।